गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स में राजेश नायक मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक की क्लास में कंप्लीट हमने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन the number of days one has taken food in mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge. We have a student B takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. तो कह रहा कि एक जो हॉस्टल का चार्ज है मंथली वो क्या है, फिक्स है, और दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, वो कर रहा है नंबर ऑफ डेज पर। कौन से नंबर ऑफ डेज, कौन की भोजन आप कितना कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। एक स्टूडेंट है ए, वो क्या कर रहा है 20 डेज क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है वहां पर मैथ्स के अंदर, और वो कितने रुपीस दे रहा है 1000। तो यहां से कंडीशन हमारी बनेगी। उसके बाद क्या बोला, एक स्टूडेंट बी है, वो 26 डेज उसने मैथ्स में भोजन किया है और उसने जो पे किया है वो 1180 रुपए किया है हॉस्टल चार्ज का। तो आपने बताना है कि उस हॉस्टल चार्ज का फिक्स चार्ज कैसा है, क्या है, और द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, यानी हर एक दिन का जो फूड वो ले रहा है, भोजन वो कर रहा है, उसकी लागत क्या है। दो क्वेश्चन ऐसे पहले आ चुके हैं। 3.3 में टैक्सी वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप से 3.3 के बाद 3.4 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। याद हो तो दो गर्ल्स थी, वो बुक ले रही थी लाइब्रेरी से, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज था, एक्स्ट्रा डिपेंड करता है वो कितने दिन रख रही थी। तो उसी टाइप का ये है, यानी कि फिक्स चार्ज है हॉस्टल का मंथ का, ठीक है। तो वही मान लेंगे, लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं रुपीज एक्स, यानी कि एक हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है एक्स है, यानी कि आप भोजन करो या ना करो आपके एक्स रुपए लगेंगे हॉस्टल के। फिर दूसरा किस बात पर डिपेंड हो रहा है, फूड पर, यानी कि क्या बताना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मान लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन की जो भोजन करने की जो कीमत है वो मान लेते हैं रुपीज क्या आपकी वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि एक लड़की है वो कितने दिन भोजन कर रही है, 20 दिन भोजन कर रही है और 11,000 रुपए दे दिए। 20 दिन भोजन किया और रुपए दिए उसने 1000, यानी कि ये एक्स फिक्स तो लगे ही लगेंगे एक्स रुपए। एक दिन का भोजन का खर्च कितना है वाई रुपए, 20 दिन का कितने रुपए हो जाएगा 20 वाई रुपीज, एक्स रुपीज और 20 वाई रुपीज मिलकर के 1000 रुपीज बनना है। इक्वेशन आ गया एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस टाइप से हम बना सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन क्या है, जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज ले रहा है, फिक्स चार्ज कितना है उसका एक्स रुपीज, हॉस्टल का ये तो देने ही देने, प्लस एक दिन का वाई तो 26 का 26 वाई रुपीज, किसके इक्वल आ जाएगा 1180। तो आपकी सेकंड आ जाएगी एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180, सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम किस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ऊपर उन्होंने सीधा लिखा हुआ है, वैसे आपके लिखा नहीं आएगा, आपके इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको 3 मेथड है अलजेब्रिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगता है आप उसी से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। और क्वेश्चन में भी वो लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कोई भी मेथड का आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। सीधा ये हो रहा है, यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का कितना रह गया 6y इज इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 डिवाइड बाई 6, तो कितने आ गए 30 रुपीज। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 रुपीज। आप पुट कर दो इक्वेशन, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 20y, y की जगह पे क्या लिखेंगे 30, तो 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 1000, तो कितना हो गया ये 600, 1000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। ठीक है, तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपका फिक्स चार्ज जो था वो कितना है ₹400, और चार्ज पर डे क्या आ गया आपका ₹30। वेरीफाई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को क्या। अब देखो क्या कह रहा था वो, भाई 1000 रुपीज लगते हैं 20 डेज के। ठीक, फिक्स चार्ज कितने रुपीज है 400, ये तो लगे ही लगेंगे आपको 400 रुपये। एक दिन के लगते हैं भोजन करने के 30 रुपए, तो 20 दिन के कितने लगेंगे 20 गुना 30 यानी कि 600 रुपये। तो मिलकर के कितना क्या 1000 बन रहा, बिल्कुल बन रहा। तो अपना क्वेश्चन क्या है बिल्कुल राइट है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो उस मेथड से कर सकते हैं। 3.3, 3.4, 3.5 में तीनों मेथड मैंने आपको अच्छे से करवा चुका हूं ये। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड टाइम आ चुका है। 3.3 एक्सरसाइज में भी था, 3.4 में भी था, मैंने बताया था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HSSC HBSC बोर्ड के लिए। इफ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन आते ही हमने मान लेना लेट न्यूमरेटर इक्वल टू, देखना ही नहीं है फ्रैक्शन आ गई तो डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन क्या होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हाफ का x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हाफ का y, तो फ्रैक्शन बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है वो चीज देखने वाली है। क्या कह रहा है वो कह रहा है फ्रैक्शन हम 1/3 हो रही है। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 यानी ये फ्रैक्शन जो है ये 1/3 हो रही है। कब हो रही है when 1 is subtract from the numerator, सब्ट्रैक्ट किया गया है न्यूमरेटर में से एक, एंड इट बिकम्स 1/4। कौन है ये ही फ्रैक्शन जो है सेकंड कंडीशन, नीचे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ये जो आपकी फ्रैक्शन है x डिवाइड बाई y, ये क्या हो रही है x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू क्या हो रही है 1/4 हो रही है। कब हो रही है when 8 is added to its denominator, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहा है इस टाइप से, तो फाइंड फ्रैक्शन। तो ये हमारी कंडीशन दो यहां से आ जाएंगी। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दो इक्वेशन आपके पास होंगी, 3 की x से 3x, 3 की -1 से -3 इज इक्वल टू y की 1 से y। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या होगा माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और y इधर आके माइनस का। तो इक्वेशन फर्स्ट बनी या नहीं बनी। इसी टाइप से इसको अरेंज करते हैं। क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो इनकी, तो 4 की x से 4x, y प्लस 8 की 1 से y प्लस 8 ही रहेगी, y इधर आके माइनस का होगा और 8 इधर ही रहेगा। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। इस टाइप से दो इक्वेशन आपको पता लगी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एज यू विश आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां कैंसल हो रहा है, ये सीधा ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये कैंसल हो गया। 3x माइनस 4x माइनस का x इज इक्वल टू, देखिए प्लस का 3 है माइनस का 8 है तो -5 रहा, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 5। x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में, एज यू विश। जैसे फर्स्ट में कर रहे हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या होगा मेरा माइनस y इज इक्वल टू 15, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का होगा मेरा माइनस का, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 12 बचेगा, y से y कैंसल, तो y की वैल्यू आ चुकी आपकी 12। तो आपकी फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी x डिवाइड बाई y,
x की वैल्यू क्या है आपकी 5 और y की वैल्यू क्या है आपकी 12, तो ये आपकी फ्रैक्शन होगी। आप वेरीफाई कर सकते हो, उसने फर्स्ट में बोला था, क्या बोला था देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक सब्ट्रैक्ट करके देखिए 4 रह गया या नहीं रह गया, सिर्फ न्यूमरेटर में से डिवाइड बाय, तो 1/3 बन रही है, नहीं बन रही, स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल बन रही है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।